प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी दापचे सो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति आमिय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जो सदगुरु का चरण है वही घर है आपका। जो सदगुरु का जो चरण है वही घर है। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। आपको मन में जो है सदगुरु का चरण जो है जब तक याद रहेगा आपको कोई कष्ट नहीं होगा। सीधा सीधा देसी भाषा में आप बुझ जाओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेला गावेला बेदवा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो। बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना।
पंडित मूला पीर होय भूलिया। ई सब ई जग भरम भुलाना हो, ई जग भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरुदरियाव सदा हो जल नीरमल। पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल। पैठत पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल। पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण चितलाना हो। गुरु के चरण को चित्त में लाना है। आप हमें भूल जाओ कोई बात नहीं, जो है पूरे संसार को भूल जाओ कोई बात नहीं, सद्गुरु के चरणों को नहीं भूलना है। इसी में आपकी भलाई है और पूरे संसार की भलाई है। आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, किसी को भी मत याद करो, गुरु के चरणों को ही याद करो। यही काम है आपका। यदि सद्गुरु का चरण भूल गया, पहली चीज आप ये समझो, इस संसार में योग अलग है, भोग अलग है, भक्ति अलग है। और जो है ये आपको चीजों को पहले समझना पड़ेगा। अब भोग क्या है? जो हम इंद्रियों के साथ जो सुख लेते हैं उसे भोग कहते हैं। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। ये जो वाणी से आप सुन रहे हो, यह भी आपके इंद्रियों के माध्यम से ही शरीर में जा रही है। इसमें भी एक सुख प्राप्त हो रहा है और आपको ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। इंद्रियों के माध्यम से मतलब मेरी आवाज जो है आपके कान के माध्यम से आपके चित्त में जा रही है। तो चित्त में जा रही है तो एक संस्कार पैदा हो रहा है। आप भेद को समझिएगा। जब ये तो वाणियां जो है सदगुरु की हैं, वाणियां जो है कोई मेरा नहीं है इसमें। ये भजन जो है जब से कबीर साहब ने गाया है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कबीर साहब की वाणी है। और शायद कोई भी ऐसा दिन होगा जिसमें मैं 1 घंटा, सवा घंटा, कभी कभी 1.5 घंटा भी हो जाता है। ये भजन जो है कभी कभी 2 बार आती है, कभी 3 बार आती है, रोज ही आती है। ये भजन जो है कोई दिन ऐसा बाकी नहीं होगा जिस दिन मैं न गाता हूं। तो ये जो वाणी से मैं आपको सुना रहा हूं, ये जो शुभ कर्म है मेरे लिए भी, और आपके चित्त में जा रहा है तो वहां भी कर्म हो रहा है ये।
लेकिन इसमें प्रभु प्राप्ति का ये कर्म हो रहा है। आप भेद को समझिएगा। इसको YouTube पर डालने के बाद फिर आप सुनेंगे तो आपके चित्त में जगह बनेगा। ये आपका जो है सदगुरु में प्रेम बढ़ेगा, जो है आपकी चेतना ऊर्ध्व होगी। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। ये शुभ कर्म है। सदगुरु यही चाहता है सबकी चेतना मेरे चरण में आ जाए। लेकिन वो उसकी अलग बातें अलग है। वो खुद नहीं कह पाएंगे मैं काशी का हूं को सुने को पति आय, फूलवा के सुंघता भंवर मर जाय। मैं काशी का हूं को सुने को पति आय, फूलवा के सुंघता भंवर मर जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। मैं काशी का हूं को सुने को पति आय, फूलवा के सुंघता भंवर मर जाय। गगन महल बीच फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बीनु डार बीनु पात फूल एक होय। फूल भल फूलल मलिनी भल गांथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निरासल। फूल भल फूलल मलिनी भल गांथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निरासल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहला लुभाइल। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, अनंत ज्ञान है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये बाणियां जो हैं सदगुरु की बाणियां हैं, आपके चित्त में जाती हैं, फिर आपको जो है प्रेरित करती हैं। ये बाणियां अमर बाणियां हैं। ये जो सदगुरु की जो बाणियां हैं, ये बाणी अनंत काल तक रहेंगी और घर घर में ये बाणियां गाई जाएंगी। अभी देखो सदगुरु की अनंत बाणियां हैं। आप भेद को समझिए। कबीर साहब ने क्या कहा, मैंने तो सब की कही,
मुझको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। आप भेद को समझो। कबीर साहब की ये वाणी है, मैंने तो सब की कही, मुझको कोई नहीं जान, तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान। कबीर साहब अपना परिचय दे रहे हैं कि मैं जुग जुग में दूसरा नहीं होता हूं। देखिए, जो परमात्मा वही है, आप भेद नहीं समझ रहे। जब वो शरीर धारण करके प्रकट होता है तो वह जो है सद्गुरु हो जाता है। तो सद्गुरु से जो है हम लोग आसानी से बूझ जाते हैं। जो है सद्गुरु संग रह करके या संत के संग रह करके हम लोग भेद को बूझ जाते हैं, और फिर जो है बूझ करके एक ही चीज तो बूझना है, गुरु के चरण में मन को लगा करके रखना है, और कुछ है ही नहीं। लेकिन इसमें भी जो है अनंत ज्ञान है। आप भेद को समझिएगा तो ये भी कर्म हो रहा है। मैं जो आपको वाणी से बोल रहा हूं यह शुभ कर्म है, आपके चित्त में जा रही है, आप सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, तो इससे चेतना ऊर्ध्व होती है। देखिए, भोग क्या है और जोग क्या है, यह भी एक तरह का भोग ही हो रहा है। आपको जो है भोग केवल जो है इंद्रियों के माध्यम से होता है। आप सुंदर भजन सुनते हो, जो है सुंदर गाने सुनते हो, मन पसंद जो है चीज़ें आप खाते हो, ये सब भोग में ही आता है। लेकिन आप जो है ये पूरा जो है एक चेतन भोग है, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी जो है वही आपको जो है उसी का बोध कराना है। इस संसार में सबका आधार है, लेकिन सब जो है छूटने वाला है। आप भेद को समझिएगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा है। जो भी संसार का जो है वह सुख है, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कर रहा है। तो जो भी चीजें हैं आप संसार में, स्वामी जी क्या कहते हैं, जग संबंध पथ नाव का। जैसे नाव में हम लोग बैठते हैं तो बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद से नदी पार करते, जब तक हम लोग नाव को पार करते हैं नदी को, तब तक तो हम लोग साथ रहते हैं, उसके बाद से हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। तो वैसे ही संसार में माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री नर नारी, ये जो सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं, अपने अपने कर्म भोग के बाद सब अलग हो जाएगा, कोई आपका है नहीं। यही तो स्वामी जी आपको जो बता रहे हैं, कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, यह सब मत लब यार, एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, परमार्थ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग।
तो ये जो है, जो आप भेद को समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पति को छोड़ दें, माता को छोड़ दें। ये तो हमारे संस्कार में है। इन्हीं के साथ रहते हुए, परिवार में रहते हुए, घर में रहते हुए, पति संग रहते हुए, पत्नी संग रहते हुए एक अलग सुख भी है, जिसमें जो है पति की आवश्यकता नहीं है, पत्नी की आवश्यकता नहीं है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आप भेद को समझिएगा। ये तो हम संसार में हैं, तो हमें शादी भी करना है, ब्याह भी करना है, पुत्र पुत्री भी उत्पन्न करना है, वो भी करना है। लेकिन इसके साथ साथ एक और सुख भी है। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। जेहि सुख बिना जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। ये जो भी आपके संबंध हैं, ये अस्थाई नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आप भेद को समझिए। तो इसमें अभी मिलने से सुख होता है और बिछोड़ने से दुख होता है। लेकिन एक चेतना, एक और भी शक्ति है जो आपके साथ निरंतर है, आज भी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। साहेब योग वियोग में, साहेब सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहु, कृपा सिंधु भवनाथ। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। यहां बहुत सारे भेद की बातें हैं, लेकिन जो है आपको जो है नाम न जाने गांव का, भूला मरग जाय, काल पड़ेगा काटवा, अगमन कस न कराय। तो मन ही है दुश्मन आपका, मन ही घूंघट है। मन को हटाओ और जो है पिया का दर्शन कर लो। जब तक मन नहीं हटेगा आपको दर्शन नहीं होगा। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, सखी कहाँ भूललू न, सखी हो कहाँ भूललू न, तेरे घटई में सैया, सखी तू भूल रह गईलू ना, सखी हो भूल रह गईलू ना, तेरे घटई में सैया, सखी तू भूल रह गईलू ना, माया मोह ये भरमवा, सखी तू भूल रह गईलू ना, पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रह गईलू ना, माया मोह ये भरमवा, सखी तू भूल रह गईलू ना, देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजन, सखी हो भरमवा पूजन, सखी अंत होई बुपैया, तेरे घटई में सैया, सखी कहाँ भूललू ना, सखी हो कहाँ भूललू ना। तब ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो उलट के निरखो ना,
सखी हो उलट के निरखो ना, पीव छाबी जाल कैया तेरे घटई में सैया, सखी कहवा भूललू ना। बीश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। बीश्वर चैता महाप्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घटई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना। मन को हटाना है। घूंघट का मतलब मन। मन जब तक रहेगा आपको पिया का दर्शन नहीं होगा। ये आप मान करके चलो। सारे भजनों में यही कह रहे, यही आ रहा है। कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना। पीवा छवि झाल कैया तेरे घटई में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो मन से जो है प्रभु नहीं मिलेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। मन से देखो, मन जाता, मन कहते हैं संसार में, और जब उसको गुरु के चरण में लगाते हो तो वो शुद्ध होते होते चला जाता है। चेतन मन से प्रभु, चेतन मन का मतलब होता है सुरति। मन और सुरति के भेद को समझो, क्योंकि ये सब बहुत जो है गुड़ गुड़ जो है चीजें हैं। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध सो मरस सोय। तो मन ही न है जीव का काल है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। तो बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, अंदर से सब जानती हैं। हम सब लोग तो वहीं से ना आया है। बस थोड़ा सा जो है यहाँ बोध हो करके हम उलट जा करके हम लोग जो है पहुंच जाते हैं। तो ज्यादा देर नहीं लगता है। जैसे ही आपकी चेतना गुरु के चरण को जब स्पर्श कर रही है, अंदर में प्रवेश कर रही है, अब वो कैसे होता है, ये सारे चीजें अनुभव का है। जब सदगुरु के चरण में जो है अंदर में जब वो प्रवेश करती है, तब जा करके वह पूर्ण रूप से आत्मा होती है। अब जो है सुरति में भी 7 भेद है। मन है, और जैसे जैसे वो जो है शुद्ध होते होते चलती है, तब जा करके वो जो है सुरति हो जाती है। सप्त सुरति जड़ देश में, अष्टमय क्षरधाम। अनिरति निगम गम पुरुष में, पावे अमृत नाम। तो जो चेतना आपकी चलती है पहला भूमि, उसमें ये मान देखो, ये मेरा अपना अनुभव है। कहीं ऐसा आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जब आपकी देखो, मन कभी गुरु के चरण में नहीं लगेगा। इसको आप मान करके जो है चलो, क्योंकि मन माया है। क्यों जाएगी वो जो है गुरु के चरण में? जाएगी तो मर जाएगी। मैं इसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बताया हूं। लगभग जो है कई बार बता चुका हूं। एक संत हैं, स्त्री रूप में हैं,
जो है नाम नहीं बताऊंगा, सब थोड़ा सा जो है ना, मतलब ये संसार उसको उल्टा पुल्टा सोचने लगता है। वो गए थे काशी में, बनारस में घूमने के लिए। ये बनाया मोदी जी ने, वो बनाया, क्या क्या सब देख करके आया। किसी ने बोला एक जो है यहाँ स्वर वेद है, उसको नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो बोला भाई चलो गाड़ी बुक करो, पहले उसी को देख करके आते हैं। तो जो है उनके परिवार में लोग जो है लिए हुए हैं उपदेश, कोई करता है कोई नहीं करता है, ऐसे ही है। वहां आए जो है तो अभी स्वर वेद महामंदिर वो वाला नहीं रह गया जो अभी आज के 10 साल 15 साल पहले थे। हम लोग उसी में जा करके वो जो है ना अपना बिछा करके उसी में सोते थे। आज आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, वहां से लाइन से जाइए, लाइन से वहां से आ जाइए। और अभी आज इतनी भीड़ होती है कि वहां मोबाइल से भी बात करने से कोई नहीं मिलता है उसमें। तो वो तो उधर गए, वो उन्होंने देखा बहुत बढ़िया है, लड्डू बड़े बड़े मिल रहे हैं, तो वो तो सब खा पी लिया। फिर बोला भाई इधर उपदेश भी मिलता है, तो ज्ञान भी ले लिया, किताब भी खरीद लिया, सब मोटे माटे, पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, दान दक्षिणा भी दे दिया। और जब घर में आकर के जो है वो साधना शुरू कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये तो इसमें मन ही नहीं लगता है, वो तो शिव के भक्त है। वो परेशान हो गए। तो बोला भाई ईश्वर वेद पढ़ लिया करिए, थोड़ा ध्यान कर लिया करिए। अभी भी वो उलझाए हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, झामर झूमर में उलझाए हुए हैं और दुख सुख होता रहता है। यदि आपने सदगुरु के चरण से हटोगे तो दुख ही होगा। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, अमाया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। विद्या पढ़ी की तो कथों छूटे न माया भान, सद्गुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। ऐसे माया नहीं छोड़ती है, स्वर वेद यही कह रही है। विद्या पढ़ी की तो कथों छूटे न माया भान, सद्गुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। तो उन्होंने जो है किताब उताब बंद करके रख दिया और जो है मेरे पास फोन आया कि थोड़ा इनको समझा दीजिए। तो मैं भी अब जितना मेरे को ज्ञान है मैं समझाने की कोशिश करता हूं। पहला ही प्रश्न किया उन्होंने कि आप ये बताइए जिसमें मन जो है न लगे वो काम करना चाहिए। मैंने बोला बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिस काम में आपका मन न लगे वो कभी नहीं करना चाहिए। मैं तो उसके हिसाब से बोल दिया, आप कर भी नहीं पाओगे, जिसमें आपका मन न लगे वो आप काम नहीं कर पाओगे। मन ही तो आपसे जो है कर्म करवाता है। हम लोग नौकरी करते हैं, नौकरी वहां मजबूरी होती है, वहां आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे, नौकरी से निकाल दिए जाओगे, तो डर के मारे मन जाता है वहां।
आप भेद को समझो। नौकरी करना इतना आसान काम नहीं है। सब लोग बोलता है कि नहीं नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकर बनना आसान काम है क्या जी? तलवार लटकी रहती है। 8 बजे के अंदर घुसना है ऑफिस में, तो 8 बजे घुसना है। 8:05 पर जो है आपका बेकार हो जाएगा। 7:30 से लेकर के जो है 7:45 मतलब 8:50 तक जो है आप घुस सकते हो, 55 तक घुस सकते हो। तो नौकरी का मतलब जो है बहुत बड़ा गुलामी होता है। आप भेद को समझो, इतना आसान काम नहीं है। फिर चलो वही पॉइंट पर चलो। तो जिस काम में मन नहीं लगता है वो काम करना चाहिए? मैं बोला बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उनका तो विजय हो गया, उनका विजय हो गया। तो उन्होंने बोला भाई आप तो इनको और जो है ना अच्छा बता दिए, ये तो और पूजा नहीं करेगा, नहीं करेगी। तो मैंने बोला अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया, अब मैं चक्कर में फंस गया। तो उन्होंने कहा कि जो है मेरा तो इसमें मन नहीं लगता है साधना में, तो मैं क्यों करूं, मेरा तो शिव जी में लगता है। अब मामला चक्कर फंस गया। बोले ये किताब उताब ले जाइए, आप जो है ये सब किताब उताब ले जाइए, पैसा भी मत दीजिएगा, सब ले जाइए, फोटो फाटो। अब उनको प्रश्न का जवाब की जो है फिर मेरे को जो है अब मैं क्या करूं, मैं तो गुरु चरण में अब मैं खुद ही रोने लगा कि मैं तो गलत बोल दिया, इसका क्या जवाब दूं मैं। फिर तुरंत जो है सदगुरु ने बोध करा दिया, सदगुरु ने ही बोध करा दिया। मन कभी भी गुरु के चरण में नहीं लगेगा, आपको लगाना पड़ेगा। मैंने बोला आपका मन बहुत चालाक है, आपसे भी ज्यादा चालाक है, आप महाज्ञानी हो। आपको पता लग गया है कि गुरु के चरण में जाने से वो मर जाएगा, इसीलिए वो जो है नहीं लग रहा है। मन को तो झामर झूमर चाहिए जी, थोड़ा जो है ना सुंदर सुंदर भजन चाहिए। ये भजन बोल रहा हूं, वो संसार के जो है ना गाने चाहिए, गीत चाहिए, वो झामर झूमर चाहिए। पति के साथ वहां घूमो, वहां घूमो, वहां घूमो, लेकिन जहां भी मन जाएगा आपको दुख ही पैदा करेगा। मन जो है, स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी रहनीत साथ, अजग जीवन भर मावता।